18 सितंबर 2016 की सुबह, जब पूरा देश अभी भी नींद में था, कश्मीर के उरी में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। सुबह 5:30 बजे 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने भारतीय सेना के 12वीं ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला बोला। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उस दिन उरी में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। आतंकवादी तारों को काटकर सेना के कैंप में घुसे और तुरंत ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 3 मिनट में 17 ग्रेनेड फेंके। सबसे दुखद बात यह थी कि हमारे 19 जवान अपने तंबुओं में सो रहे थे जब यह हमला हुआ। ये वो बहादुर सैनिक थे जो 10वीं बटालियन डोगरा रेजिमेंट और 6ठी बटालियन बिहार रेजिमेंट से थे। वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वहां तैनात थे, लेकिन उस सुबह वो अपने परिवारों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। इन शहीदों में से कई जवान बहुत युवा थे, कुछ तो अभी 20 साल के भी नहीं थे। उनके घरों में माताएं अपने बेटों का इंतजार कर रही थीं, पत्नियां अपने पतियों की वापसी का और बच्चे अपने पिता के आने का। लेकिन उस दिन के बाद वो सिर्फ तिरंगे में लिपटे ताबूत देखने को मिले। हर शहीद के पीछे एक अधूरी कहानी थी, एक टूटा हुआ सपना था। 6 घंटे तक चली इस जंग में हमारे जवानों ने अदम में साहस दिखाया। उन्होंने चारों आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। 19 शहीद और 30 से ज्यादा घायल। ये कश्मीर में 2 दशकों का सबसे घातक हमला था। पूरा देश गुस्से और दुख से भर गया था। लोग सड़कों पर उतरे, न्याय की मांग कर रहे थे। इस हमले के बाद भारत की जनता में एक अलग तरह का गुस्सा देखने को मिला। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया था, बल्कि हर भारतीय के दिल में एक व्यक्तिगत चोट बन गया था। सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, न्यूज़ चैनलों पर बहसें हो रही थी और सबका एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। भारत सरकार ने फैसला किया कि अब बस बहुत हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज ने एक साहसिक योजना पेश की, सर्जिकल स्ट्राइक। ये इजरायल के ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड से प्रेरित था। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दे दी और 10 दिन का समय दिया। इन 10 दिनों में भारत की खुफिया एजेंसियां दिन रात काम कर रही थीं। हर आतंकी ठिकाने की जानकारी जुटाई जा रही थी, हर संभावित टारगेट की पहचान की जा रही थी। ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी, जिसका मकसद था कि पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया जाए, बिना बड़े युद्ध का जोखिम उठाए। 28 सितंबर की रात जब पाकिस्तान सो रहा था, भारत की एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस तैयार हो रही थीं। 4वीं पैरा और 9वीं पैरा की टीमें लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने के लिए तैयार थीं। ये वो कमांडोज थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की इज्जत का बदला लेने का बीड़ा उठाया था। ये स्पेशल फोर्सेस के जवान महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इस मिशन के लिए चुने गए थे। उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट थे, नाइट विजन गॉगल्स थे और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उनके पास एक अटूट इरादा था। वो जानते थे कि ये मिशन सिर्फ उनकी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की इज्जत के लिए था। रात के 2 बजे तक हमारे स्पेशल फोर्सेज ने पाकिस्तानी क्षेत्र में 1 से 3 किलोमीटर तक का सफ़र पैदल तय किया था। उन्होंने हैंड हेल्ड ग्रेनेड्स और 84 मिलीमीटर्स रॉकेट लॉन्चर्स से आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। नौगाम सेक्टर में 4थी पैरा की टीम और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 9वीं पैरा की टीम ने एक साथ कार्रवाई की। ये ऑपरेशन इतना सटीक था कि हमारे जवानों को सिर्फ एक चोट आई। एक सैनिक लैंडमाइन पर पैर रखने से घायल हुआ, बाकी सभी सुरक्षित वापस लौटे। पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए। बाद में पता चला कि इस कार्रवाई में 12 लोग मारे गए थे, जिसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे। इस सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता का राज था इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। हमारे जवानों ने बिल्कुल चुप्पी से काम किया, कोई शोर नहीं मचाया और अपना काम खत्म करके वापस अपने बेस पर लौट आए। पाकिस्तान को तब तक पता भी नहीं चला था कि क्या हुआ है, जब तक कि भारत ने खुद इसकी घोषणा नहीं की। ये सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा नीति में एक नया अध्याय था। पहली बार भारत ने दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आक्रमण भी कर सकता है। ये ऑपरेशन इतना सफल था कि पूरी दुनिया ने भारत की बहादुरी की तारीफ की। पाकिस्तान की तरफ से पहले तो इनकार आया, फिर कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। भारत ने साबित कर दिया था कि अब वो पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ सहता रहे। उरी के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने भारत को एक नई ताकत दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। आज जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो हमारा सीना गर्व से भर जाता है। हमारे जवानों ने दिखाया कि भारत की हिम्मत को कम आंकना किसी की भी बड़ी गलती हो सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं,